तुला जी मथेन वंदा मी हाँ जी भैया। तमें हो। जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी। नमो नमो लोये सब साहुना नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये तव साहुना नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सब साहुना ईसो पंच नमकारो तव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसि परमं भावै मंगलम् तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी। जय गुरुदेव सभी को। हाँ जी, हम आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे थे हम इच्छा कारणम का पाठ। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इच्छा कारणम का पाठ पढ़ेंगे। लक्ष्य जैन एंड ज्योति जैन कुछ पूछना चाह रहे हैं हम। हाँ जी। लक्ष्य जैन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। सुनाना है। सुनाना है आपको? अच्छा, आपको याद भारत। है? हाँ, हाँ, चलो सुनाओ। सुना दो। बोलो, इच्छा का है। इच्छा सायरन संतुष्ट हीरा विरल पैठम अम्मे छम छमे पैठम है हीरा विरल एक हीराना तमना तमने हरिया तमने ओसापनी दो के परमदास मुझे हाथ रखिए। संतानम संताने जेम जीवा विरय एकन्या वेन्या तेन्या चौलेन्या सचेन्या अभ्या वत्या नेस्या खंडया स्वन्वत्या नामया उद्धविया खारम खारम नतामया जीव्या दलदया छाम दला वेरी गुड। हाँ जी, बंद कर दो। ठीक है, ठीक। मते वंदा महाराज। हाँ जी। महाराज जी इच्छा कारण का पाठ ही सुना रहे थे महाराज जी। अच्छा जी, चलो आप सुनाइए। इच्छा कारेणं संधि सह भगवं इरिया वेहिं पड़िक मामी इच्छम इच्छामि पड़िक म्यूं इरिया वियाय विराहनाय गमना गमने पाक मन्ने बियक मन्ने हरियक मन्ने ओसा उतिंग पनंग दंग मट्टी मकड़ा सताना जे मैं जीवा विराहिया एक इंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौर इंदिया पंचेंद्रिया
अभियावतिया लेसिया संघाइया संघटिया पर्याविया किलामिया उद्विया ठानौ ठानम संकामिया जीवया गौरविया तस्मिच्छामि दुक्कडम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आपका। अक्षत जैन कुछ पूछना चाह रहे हैं। इच्छाकरणम का पाठ। हाँ जी, इच्छाकरणम संदिशा भगवम ईर्य वीर्य पडिक्कमामि पडिक्कमियो ईर्यम विराणाय गमना गमने पाणक गमने बियक गमने हरियक गमने उषा उत्तिंग प्रणव दर। लेकिन अक्षत जैन दोबारा स्टार्ट करो। इच्छाकरणम संदिशा भगवम ईर्य वीर्य पडिक्कमामि इच्छम इच्छामि पडिक्कमियो ओ वन्ना। हाँ जी, वापिस सुनो। इच्छाकरणम संदिशा भगवम ईर्य वीर्य वन्नामि पडिक्कमामि इच्छम इच्छामि मी हरियक गमन बियक गमन। बोलिए, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इतना तो कोशिश किया, कोई बात नहीं। वीडियो ऑन रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। वेदांती जैन आपको भी इच्छाकरण सुनाना है? ठीक, हाँ जी, बोलो। सर मुझे हमारे साथ मथुरा नाम हमारे साथ हाँ जी, हमारे साथ मुझे पूछना था, तैसूत्री नहीं करेंगे हम? तसूत्री नहीं करेंगे हम? करेंगे। हमारे साथ पिछली क्लास में हमने इच्छा कारण करा था। पिछले क्लास मुझे नहीं पता, एक्चुअली मैंने नहीं लिया था, लेकिन तसूत्री भी करेंगे हम। तैसूत्री इस क्लास में नहीं करेंगे? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, दोबारा बोलना। आप एक बार क्या बोल रहे हो? तैसूत्री इस वाली क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि इच्छा कारण हमने पिछली क्लास में करा था। करेंगे। आज इच्छा कारणम पूरा नहीं हुआ था ना, कल इच्छा कारणम की कुछ बातें रह गई थी, इसीलिए आज पहले इच्छा करण करते हैं, उसके बाद तसूत्री देखेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, किसी और को कोई पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ जी, इसमें हमने पढ़ा था कि अहिंसा का रूप पढ़ा था ना, कि अहिंसा क्या होती है, हमने पढ़ा था सारा, कि इस पाठ में अहिंसा के बारे में ही वर्णन किया हुआ है। अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का होती है हमसे, तो उसमें विवेक कैसे रखना है, सब पढ़ा था हमने। अब इसी पाठ में हम एक चीज और ऐड करेंगे। पाठ में जैसे हमने इच्छा कर्म पढ़ा, इसमें ये चीज नहीं है, लेकिन हम अलग से इसको ऐड पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इसमें हम पढ़ रहे हैं कि अहिंसा क्यों कहा है कि जीवन में अहिंसा होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा, ठीक है? सब हम धर्म में पूरे उसमें कहते हैं कि अहिंसा का पालन करना है, अहिंसा का पालन करना है, लेकिन क्यों कहा है, इसको हमें जानना है, क्यों कहा है। इसीलिए कहा है क्योंकि जो हिंसा है हमारे सभी पापों का मूल है, यानी कि हमारे जीवन में जितने भी पाप होते हैं वो क्या है, सारे हिंसा है। जैसे कि हिंसा के दो भेदताएं हैं, स्वहिंसा और परहिंसा। स्वहिंसा कहलाती है यानी कि अपने अपने गुणों की हिंसा करना, अपनी हिंसा करना, यानी कि अपनी ही बुराई करना। अपनी हिंसा यानी कि अपने आप को ही छोटा समझना, अपने आप को ये सोचना कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे से आगे बढ़ गए, मैं तो बहुत पीछे रह गया, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सोचना। और हमारे जीवन में जो आत्म गुण है, हमारे जो वास्तविक हमारे जीवन में हमारे भीतर जो गुण है, उनको देखना नहीं कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है। हम कोई चीज को देख ही नहीं रहे हम लोग कि हमारे पास भी कोई ना कोई अच्छी चीजें हैं, हमारे पास भी अच्छे गुण हैं, इस चीज को हम देखते नहीं है। हमारी अच्छी आदतों को हम देखते नहीं है, और जो दूसरों के पास है उसको देखकर हम अपने आप को दोष देते हैं कि हमारे पास तो ये चीज नहीं है, हम क्या, हमारे पास बुद्धि कम है, या फिर हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, कुछ भी। अपनी बुराई करना यानी कि अपने गुणों को ना देखना, अपनी ही, ये क्या कहलाती है, अपनी हिंसा कहलाती है। हम अपने आप को कम समझते हैं दूसरों से। सीधी बात बताएं, स्वहिंसा का मतलब हम अपने आप को दूसरों से कम समझ रहे हैं, यानी कि हम अपनी हिंसा कर रहे हैं। और पर हिंसा बताया दूसरे, यानी दूसरों के गुणों को ना देखना।
कई बार हमको ये चिढ़ होती है, हमें मुझे हम चिढ़ जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं, हमें जलन होती है, हमें उनके कि हमारे पास ये चीज नहीं है, उनके जीवन में ये चीज है। मान लो कि आपके पास बुद्धि कम है, आप जल्दी से याद नहीं कर पाते हो, लेकिन दूसरा करता है याद, उसको एकदम से जल्दी से पढ़ते ही याद हो जाता है, कुछ भी चीजों को जल्दी याद हो जाता है। तो उससे क्या करना, उसके गुणों की उसके अंदर ये गुण है कि वो जल्दी से याद कर सकता है, या फिर बोल दो उसके पास विनम्रता है, वो दूसरों दूसरों का विनय करता है, या फिर दूसरों का कहना मानता है, या कोई अच्छे काम करता है, वो कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करता है, तो उससे हमें क्या होना, ईर्ष्या होना, उसके गुणों को हम देख नहीं रहे हैं कि उसके जीवन में क्या है, गुण है, उसके गुणों को अनदेखा कर रहे हैं। मान लो आपको कोई ऐसा मौका मिला है कि उसके बारे में कोई अच्छी बातें बतानी है, आपको मौका मिला है कि आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स के बारे में कोई अच्छी बातें बताने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपको उसके अंदर कोई अच्छी बात दिखती नहीं है। उसके अंदर है अच्छी बातें, अच्छी आदतें उसके जीवन में है, लेकिन आपको दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि आपको ईर्ष्या है उनसे, क्यों मेरे से आगे बढ़ रहा है, मेरे से आगे उस पढ़ाई कर रहा है, ये उसके आपके जीवन, आप उससे जलते हो। इसीलिए उसके गुणों को ना देखना, उसके गुणों की प्रशंसा ना करना, उसके गुणों को अनदेखा करना, ये क्या है, परहीनता है। ठीक है, अगला है मिच्छामि दुक्कडम। प्रश्न किया था ज्योति जी ने कि क्या मिच्छामि दुक्कडम, ये न रह गया इसमें, मिच्छामि दुक्कडम कहने से ही हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, क्या हमारे पापों की आलोचना हो जाती है क्या? ठीक, ये प्रश्न उठाना कर। तो मिच्छामि दुक्कडम से किस प्रकार से पापों की शुद्धि हो जाती है, यानी हमारे पाप खाली मिच्छामि दुक्कडम कहने से कैसे खत्म हो सकते हैं? मिच्छामि दुक्कडम शब्दों से व्यक्त होने वाला साधक, यानी कि हम मिच्छामि दुक्कडम कह रहे हैं, या तो ऐसे कह रहे हैं कि हमें आदत बन चुकी है हर बात पे सॉरी बोलने की, हर बात पे सॉरी बोल रहे हैं कि हमें आदत है छोटी छोटी बातों पे सॉरी बोलना, या फिर हम मिच्छामि दुक्कडम बोलना छोटी छोटी बातों पे, ये आदत हो चुकी है। लेकिन हम अंदर से बोलते हैं, हम सॉरी फील करते हैं, जब तक हम सॉरी फील नहीं करेंगे तब तक वो सॉरी आप पे एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपको अपने अंदर से फील करना है कि हमने ये गलती की है, तभी आपके मिच्छामि दुक्कडम कहने से आपके पापों का क्या होगा, नाश होगा, आपके पाप नष्ट होंगे। तो इसमें मिच्छामि, इसमें मी का अर्थ क्या है, मृदुता, कोमलता तथा अहंकार रहितता के लिए, यानी मृदुता यानी जीवन में आपके क्या है, आप बहुत सरल हो, मृदु यानी मीठे हो, बिल्कुल ही शांत स्वभाव के हो, कोमल हो, आप उद्दंड नहीं हो, शरारते नहीं करते, मस्ती नहीं करते ज्यादा, जहाँ मस्ती की जगह है मस्ती करते हैं, जहाँ पे लगता है आपको यहाँ पे मस्ती नहीं करनी, यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा हमें सही ढंग से रहना है, टिक कर रहना है, शैतानी नहीं करनी, वहां पे आप क्या दिखाते, अपनी समझदारी दिखाते हो, और आपके जीवन में अहंकार नहीं, यानी ईगो नहीं, मी का मतलब ईगो नहीं। अच्छा, मिच्छामि में छ जो है ना, छ का है दोष त्याग रहे हैं, हमने जो भी पाप किए, जो भी मिस्टेक किए हैं, उनको क्या करना है, हमको त्यागना है, यानी छोड़ना है। ठीक, मी संयम मर्यादा में दृढ़ रहने के लिए, यानी जो भी आपने नियम लिए हैं, जो भी अपने पचखान लिए हैं, जो भी अपने त्याग किए हैं, उसमें क्या रहना है, आपको टिके रहना है, मजबूत रहना है कि नहीं, मेरा यह नियम टूटना नहीं चाहिए। मान लो आपने नियम ले रखा है कि मैं रात के 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा, तो आपको क्या करना है, उस नियम को पालन करना है। आप आजकल क्या होता है, घरों में 12 बजे तक 1 बजे तक खाना चलता है, आप रात्रि भोजन पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते, पूरा नहीं छोड़ सकते, तो आप ये नियम ले सकते हो कि हम 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, यानी आपका कुछ समय के लिए रात्रि भोजन का त्याग हो जाएगा। और आपने वो नियम लिया है तो उसमें क्या रहना है, आपको टिके रहना है, मजबूत रहना है, तोड़ना नहीं उस नियम को। तू कहता है पाप कर्म करने वाली अपनी आत्मा की निंदा, यानी जो हमने पाप कर्म किए हैं, हमने जो भी बुरे काम किए हैं, उसकी क्या करना, निंदा करना, उसकी बुराई करना, कि हमने ये क्या किए हैं, पाप किए हैं,
और हमारे से पाप हो गया है, ये पाप अच्छा नहीं है, मैंने जो पाप किया है मैंने अच्छा नहीं किया, ये इस तरह से क्या करना है, अपनी आलोचना करनी है। यानी कि हमें अपनी निंदा करनी है, अपने पापों की निंदा करनी है। यानी कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति गलती कर देता है, हम उसकी क्या करते हैं, जगह जगह जाके बुराई करते हैं ना। कभी यहाँ जाते हैं, कभी उसके सामने बोलते हैं इसने तो ऐसा किया है, फिर कभी उसके सामने कहते हैं उसने तो मेरे साथ ऐसा किया है। हम उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन जब हम खुद मिस्टेक करते हैं, उसकी हम क्या नहीं करते, निंदा नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने क्या की है, गलती की है, पाप किया है। तो हमें क्या करना है, जो हमने पाप किए हैं, जो हमने गलती की है, उसकी हमें निंदा करनी है। क कहता है जो पाप हमने किए हैं उसको एक्सेप्ट करना है, उसे छोड़ना नहीं है। आपने गलती से किसी की कोई वस्तु उठा ली, या फिर कहीं झूठ बोल दिया, या फिर आप स्कूल में हो, स्कूल में आप लंच ले गए, आप लंच नहीं किया, आपने वो फेंक दिया, आप घर आके किसी ने पूछ लिया कि आपने लंच किया था क्या। खाना फेंकना क्या है, पाप है, और आप खाना फेंकेंगे तो आपको पाप लगेगा। यदि आपने फेंका है तो घर आकर उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि मैंने खाना फेंका है। या फिर आपने स्कूल में किसी से लड़ाई की है, किसी को मारा है, किसी को गाली दी है, और आपके पेरेंट्स को स्कूल से पता लगता है, स्कूल में पता लग जाता है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो कि मेरे से ये गलती हुई है। ठीक है, क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। यदि आपसे मिस्टेक हुई तो उस चीज को एक्सेप्ट करना है। ग कहता है उन पाप को नष्ट करने के लिए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने के बाद जो पाप हमने किए हैं उसको नष्ट करने के लिए आलोचना कर, नष्ट यानी कि उसको पूरी तरह खत्म कर देना है। आपने मानो किसी से लड़ाई करी, गाली दी, झगड़ा किया, आपने इसको एक्सेप्ट किया, उसको एक्सेप्ट करने के बाद ये प्रयास करना है, ये कोशिश करनी है कि आगे से हम किसी को मारेंगे नहीं, ना ही किसी को हम गाली देंगे। ये क्या करना है, आपको मन में ठानना है, जिस कारण से आपकी जो आदत है लड़ाई करने की, झगड़ा करने की, छोटी छोटी बातें, वो धीरे धीरे छूट जाएगी। ठीक है, अब आएगा इच्छा कारणम का पाठ कैसे पढ़ते हैं, इसके पाठ की विधि आ रही है, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि पढ़ने की विधि बहुत सुंदर, बिल्कुल सरल सी है। इसमें क्या था, टिकटों का पाठ हम पढ़ते हैं पहले 3 बार। ठीक है, टिकटों का पाठ 3 बार पढ़ने के बाद क्या करना है, हमें गुरु हमारे जो गुरु जी हैं, जो भी गुरु जी, उनके पास जाकर सिर झुकाकर खड़े होना है। सिर झुकाकर यानी ऐसे खड़े होना है। ठीक है, सिर झुकाकर खड़े होना है, जैसे इसमें पिक्चर्स में दिखाया, देखो एक व्यक्ति, एक लड़का क्या है, खड़ा है, बिल्कुल हाथ जोड़कर ऐसे करके खड़ा है ना, तो आपको भी ऐसे खड़ा होना है। ये है खड़े होने की विधि, ये है कि जो हमारे पैर हैं, उस जो पैरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 4 अंगुल आगे की तरफ, एड़ी की तरफ नहीं, जो हमारी उंगलियां हैं उसके पास 4 अंगुल का डिस्टेंस होना चाहिए, और पीछे पीछे जो एड़ी है उसमें हमारे 3 अंगुल का डिस्टेंस होना चाहिए। जब हम गुरुदेव के पास खड़े होकर इच्छा कारण पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो इस तरह से 4 अंगुल और 3 अंगुल का डिस्टेंस होना चाहिए। और फिर हमें क्या करना है, बिल्कुल सीधा खड़ा रहना है। खड़ा होने के बाद क्या करना है, अपने जो हाथ हैं बिल्कुल जोड़कर ऐसे खड़े होना है। इच्छा करना पड़े ना, तो ऐसे इच्छा करना पड़ना है गुरुओं के सामने। गुरु नहीं है तो आपको इच्छा करना, आपको बाहर से आ रहे हो या फिर आप कहीं से भी आ रहे हो तो इच्छा करण जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे चलने से, खेलने से, कूदने से, हम इधर उधर जाने से हमारे पैरों में आकर छोटे छोटे जो जीव हैं, एनिमल से, छोटे छोटे एनिमल भी कई बार हो जाते हैं, मर जाते हैं, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। इसलिए इच्छा करण पढ़ना चाहिए। हाथ जोड़कर हम अपने मुंह के आगे ऐसे हाथ रखना है। ठीक है, ऐसे हाथ रखना है, बिल्कुल ऐसे हाथ रख के हमको क्या करना है, इच्छा कारणम पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे हाथ रख के इच्छा कारणम पढ़ना है। हाथ ऐसा होना चाहिए आपका, इच्छा कारणम पढ़ते हुए हाथ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और आपको इच्छा कारणम पढ़ना है। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा पाठ पढ़ने की विधि, इच्छा कारण कैसे पढ़ना है। अब हमें इसमें एक चीज और है, वैसे तो इच्छा कारण में नहीं आता, लेकिन इच्छा कारण का पाठ पढ़ते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इस सूत्र में 7 संपदाओं की योजना, संपदा का अर्थ है विराम, यानी कि रेस्ट।
संपदा का क्या अर्थ बताया? रेस्ट करना। संपदा मतलब रेस्ट करना, विश्रांति करना, संपदा का अर्थ ये होता है। तो इसमें सबसे पहली संपदा बताई है अभ्युपगम संपदा, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या बताया? अभी मैंने बताया था ना, गुरुओं की आज्ञा लेना। गुरु के सामने तिक्तों का पाठ 3 बार पढ़कर गुरुदेव से आज्ञा लेना, यानी परमिशन लेना कि हमको क्या करनी है, इच्छा कारण पढ़ना है तो उसकी परमिशन लेना। सबसे पहली संपदा ये है। दूसरी संपदा है निमित्त संपदा, जिसमें आलोचना का निमित्त कारण, यानी कि हम आलोचना किस लिए कर रहे हैं। आलोचना कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा तभी आलोचना कर रहे हैं। तो इस आलोचना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव की हत्या या विराधना, असाधना, कोई ना कोई जीव हमसे हमारे पैरों में आकर मर जाता है, हमारे हाथों में आकर मर जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, यानी कि हम इसीलिए हम सॉरी मांगते हैं, क्योंकि हमसे मिस्टेक होती है तभी हम सॉरी मांगते हैं। तीसरी बताई है ओग सामान्य हेतु संपदा। इसका नाम है ओग सामान्य हेतु संपदा, जिसमें सामान्य रूप से विराधना का कारण से, यानी कि एक तो निमित्त कारण से, किसी कोई ना कोई निमित्त मिलता है हमको, मतलब यानी कि कोई ना कोई कारण मिलता है जिस कारण से हम हिंसा करते हैं, ठीक है। या और दूसरा होता है सामान्य रूप से अनजाने में, बाय मिस्टेक हो जाती है हमसे। बाय मिस्टेक कभी कभी ना कोई जीव मर जाता है ना, छोटा छोटा, हम मारना नहीं चाहते लेकिन फिर भी मर जाता है। तो उसमें तीसरी संपदा में हम उसके लिए हम क्या करते हैं? सॉरी मांगते हैं। चौथी संपदा है इत्वर विशेष हेतु संपदा। अब इसमें बताया जीव विराधना के पाण कमने आदि विशेष हेतु कथन की है, यानी जीव विराधना के कौन कौन से कारण है जिस कारण, इसलिए हम क्षमा मांग रहे हैं, सॉरी मांग रहे हैं। जैसे पाण कमने, दिए कमने, हरिय कमने, ओसा उतिन पनग दब। पाण कमने का मतलब होता है किसी प्राणी को दबाना, और बीए कमने यानी बीज को दबाना, हरिय कमने यानी वनस्पति को दबाना, ओसा उतिन यानी और कीड़ी, चींटियां होती है, कीड़े आते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े, उनको मारना। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सॉरी मांग रहे हैं। फिर पांचवी संपदा है जिसमें जे में जीवा विराहिया। जे में जीवा विराहिया, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी जीव मेरे द्वारा मारे गए हैं, यानी मेरे द्वारा पीड़ित किए गए हैं, यदि मैंने उनको किसी जीव को कष्ट दिया हो तो उसके लिए क्या मांग रहे हैं? हम क्षमा मांग रहे हैं। तो ये क्या है? संग्रह संपदा जिसे कहते हैं। इसमें जे में जीवा विराहिया, इस एक वाक्य से ही सब जीवों की विराधना का संग्रह, यानी कि जे में जीवा विराहिया, इसका अर्थ क्या है? जितने भी संसार में जीव हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी जीव हैं, उनमें से किसी भी जीव को मेरे कारण जाने अनजाने में मैंने यदि मारा हो, पहले तो बता दिया था पान कमने, हरे कमने, बीए, पान कमने, बीए कमने, हरे कमने, ये पहले एक बता दिया था कि कौन से जीव हैं जिनकी मैं जिसके लिए मैं सॉरी मांग रहा हूँ। फिर पांचवी संपदा में बताया कि संसार में जितने भी जीव हैं जिसके आपको नाम भी नहीं पता, बहुत सारी ऐसी चीजें, खाने की चीजें भी ऐसी होती है और बहुत सारे जीव भी ऐसे हैं जिनके आपको नाम नहीं पता या आपने देखे भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी चलते फिरते कहीं ना कहीं वो जीव आपसे मर जाते हैं, तो उसके लिए क्या मांग रहे हैं? हम सॉरी मांग रहे हैं, ठीक है। छठी संपदा है यानी कि जिसमें नाम ग्रहण, यानी जीवों के भेद बताए हैं। जीवों के भेद कौन से? एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पचेंद्रिय। ये क्या है? एकेंद्रिय जाति के जीव, बेंद्रिय जाति के जीव, तेंद्रिय जाति के जीव, चौंद्रिय जाति के जीव, पचेंद्रिय जाति के जीव। यानी इन 5 प्रकार में से किसी भी जीव की मैंने हत्या की हो, हत्या यानी मैंने मारा हो, उनको कष्ट दिया हो, उनको सताया हो, यानी उनको किसी भी तरह से डिस्टर्ब किया हो, तो उसके लिए भी क्या करता हूँ? मैं सॉरी मांगता हूँ। सातवीं संपदा बताइए विराधना संपदा, जिसमें अभिहया आदि विराधना के प्रकार कहे गए हैं। जैसे इसमें कहा ना, अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाया, संगटिया, परियाविया, किलामिया, उद्विया, ठाना, ठाणन, संकामिया, जीविया, ववरेविया। ये क्या है? हमारे विराधना के प्रकार है। यानी कि अभिहया का मतलब धूल से ढका हो, वत्तिया, अभिहया का मतलब सामने से आते हुए किसी जीव को रोका हो, वत्तिया मतलब धूल से ढका हो, लेसिया मतलब आपस में जीवों को मसला हो, यानी कि मच्छर वगैरह हाथ में लेके उनसे मार देते हैं, उनको मसला हो। संघाया यानी कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके फिर उनके ऊपर क्या कर दिया हमने? पैर वगैरह मार दिया हो।
फिर संगत्य यानी कि कोई भी जीव अपना आराम से बैठा है, शांति से बैठा है, उसको हम बिना मतलब क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। पर्याव्यय यानी कि उनको सताना, परेशान करना, उनको डिस्टर्ब करना। अब मान लो कोई कबूतर बैठा बैठा है या फिर डॉग सो रहा है और आप वहां जाकर क्या कर दो, उनको छेड़ दो, उनको परेशान कर दो, डिस्टर्ब कर दो। अगर आप सो रहे हो, ठीक है, अभी जैसे छुट्टियां चल रही है सब बच्चों की, ठीक है, अगर सुबह सुबह आपको जल्दी उठा दिया जाए, आप डिस्टर्ब होते हो ना कि हमें उठना नहीं है, हमें उठना नहीं है, डिस्टर्ब होते हो। ऐसे ही यदि कोई भी एनिमल सो रहा है और आप उन्हें जाकर क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसमें भी आपको क्या लगता है, दोष लगता है, यानी पाप लगता है। किलामिया यानी थकाए हो, थकाना यानी किसी जीव को बिना मतलब के दौड़ाना, दौड़ा दौड़ा कर उनको थका देना। फिर आया किलामिया नहीं उद्विया, हैरान किया हो, एकदम से किसी को डरा देना। कोई जीव बैठा है, गाय है, आप गाय क्या कर रही है, आपके घर के बाहर खड़ी होकर आराम से पानी पी रही है या रोटी खा रही है और आप एकदम से पीछे से आओगे, उसको टच करोगे, उसको छूओगे, तो एकदम से क्या हो जाएगी, वो डर जाएगी। ठीक है, हैरान किया। फिर ठाना और ठाणम यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा हो। कोई कई बार छिपकली या चूहा, कॉकरोच, कान खजूरे, ये सब चीजें होती है, बिल्कुल कोने में बैठी है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप उनको उठा के क्या कर रहे हो, दूसरे स्थान पे रख रहे हो। किस लिए? क्योंकि आपको वो देखना अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ बैठा है ये, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब आप उनको हटा देते हो। तो ये करने से भी आपको क्या लगता है, दोष लगता है। तो सातवें विराधना संपदा में यही बताया है, किसी भी जीव को इस प्रकार से कष्ट दिया हो तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, यानी सॉरी मांगती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इच्छा कारणम का पाठ। अब इच्छा कारणम से किसी को कोई डाउट है, इच्छा कारणम में किसी को कोई डाउट नहीं, इच्छा कारणम में किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो, आज हम अब दूसरा नेक्स्ट पढ़ते हैं, तसूत्री। तसूत्री किसको याद है? ये कौन है? सारिका जैन, ज्योति जैन, लक्ष्य जैन, बस दो तीन जनों को याद है पूरी क्लास में। हाँ जी, पूरी क्लास में सिर्फ दो तीन जनों को याद है। चलो, आरव जैन को याद है। चलो, आरव जैन। सूत्रीकरणं सूत्रीकरणं पाचितिकरणं विषयीकरणं विश्लीकरणं पवनं कमानं निगायनं ठायथामि कौसग्गा जामरियन्तानं भगवान् अनत्य उसस्यानं विंशस्यानं खास्यानं चीयनं जम्बायानं उद्भुयानं वरिज्ञानं गौम्य विद्मचय सुमय मंसंचलं सुमय विदिशंचलं सुमय खेसंचलं सुमय एमाहि आगाय अब्बगो अविराय हुजमे कौसग्गा जामरियन्तानं करेमि सुहु में ही खेल संचालन, तो मैम खेल संचालन सुहु में ही गठ्ठी संचालन। एमाहि आगाय अब्बगो अविराय हुजमे कौसग्गा जावड़ियंतानं भगवन्तानं आयग्रानं तिथियादानं संयुक्तं बुद्धानं परिषदमानं पुरुषस्यानं पुरुषपुंडरीयानं। अरे यार कहाँ पहुंच गया उसमें कौसग जावरियंतानं भगवंतानं नमो कारणं न पारेमि ताव कायम थानेनं मनेनं जानेनं पण वो श्रीरामी। वेरी गुड। हाँ जी, और कौन है? चलो, वैरागत अंतिम जैन। मतलब महाराज हाँ जी, वाजिता सूत्रीकरणम पायश्चित करणम विशोही करणम विशल्यीकरणम
पावनम कम्मनम निगाय निथाय थाम्नी कौसगम अनथोषस्येनम निशस्येनम खास्येनम क्षीयेनम जम्बायेनम मुड्डुयेनम वाय निसग्येनम बम लिए पिथ मुचय सुहु मेहिम अंग संचालहि सुहु मेहिम खेल संचालहि सुहु मेहिम डिट्ठी संचालहि एव महेहिम आगारेहिम अभगो हविराव उज में कौसगो जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमो कारेमि ना पारेमि ताफ कायम ठानेनम मुनेनम जानेनम अप्पानम गोसिरामी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, किसी को चौथी संपदा समझनी थी। एक सेकंड का। चौथी संपदा है इत्वर विशेष हेतु संपदा, यानी कि किसी विशेष जीव को हमने मारा हो। विशेष यानी कि जैसे पाणकम ने बताया था, पाणकमने का मतलब होता है किसी प्राणी को दबाना, किसी यानी कि किसी स्पेशल चीज, स्पेशल कोई चीज करके हमने उनको मारा हो, जीव को। यानी प्राणी को दबाना यानी किसी जीव को हमने दबा दिया, दबाकर उसको मार दिया हो, है ना। वो होता है एक विशेष का, विशेष कोई हम चीज लेते हैं उससे मार देते हैं। हम सहारा ले रहे थे, दबा के मार रहे हैं, तो क्या हो गया, एक विशेष कारण होगा, किसी कारण से मार रहे हैं। फिर आगे बीज, यानी बीज को दबाना। कोई भी बीज है, किसी भी प्रकार का बीज है, उसको हम दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। बिना मतलब कि हम लोग हमें हमको इस्तेमाल नहीं करना था, हम क्या कर देते हैं, उस चीज को दबा देते हैं। दबाना किसी जीव को, जैसे कि पृथ्वी का है कि उसे माने तो पृथ्वी में हम क्या बोते हैं, हम जैसे कि किसान लोग जो भी धान गेहूं दाल वगैरह जो भी बोते हैं, उन बीजों को बोने में भी क्या लगता है, दोष लगता है। लेकिन किसान का काम क्या है, किसानी करना। वो तो क्या नाम है, जो भी है बीज वगैरह बोएंगे ही बोएंगे, उनका काम है। लेकिन आप भी क्या करें, ध्यान रखें, आपका काम नहीं है वो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शौक पे, शौक या तौर पे हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है बीजों को क्या करना, दबा के रखना या वो करना, इस कारण से हमको क्या लगता है, दोष लगता है। ठीक है ना। फिर आया हरिये कमने, वनस्पति को दबाना, यानी फूल पत्तियां या फिर पेड़ पौधे घास। पार्क में जाते हैं हम लोग खेलने के लिए, आप लोग पार्क में जाते हैं, सारे सुबह पार्क में जाते हैं, तो वो घास होती है, आप खेल रहे हैं, खेलने के बाद क्या करते हैं, और उस घास को पैर से जोर जोर से दबाते हैं कि हमारे पैर के निशान पड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे तो खेलते हैं घास के साथ, तो उसको हम दबा रहे हैं, तो उससे भी हमको क्या लगता है, दोष लगता है। तो चौथी संपदा में इसी दोष के लिए क्या मांगी गई है, क्षमा मांगी गई है, इसी दोष की आलोचना की गई है। ठीक है ना। हाँ जी, ज्योति जी आपको कुछ कहना है? नहीं कहना, ठीक है। तो हम अगली पट्टी पढ़े। हाँ जी, कसूत्री का पाठ, इसे हम क्या बोलते हैं, कायोत्सर्ग पाठ भी बोलते हैं। कसूत्री के पाठ को हम कायोत्सर्ग पाठ भी बोलते हैं। कायोत्सर्ग पाठ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठकर इस पाठ को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसे कायोत्सर्ग भी बोलते हैं। तो अब हम तसूत्री का पढ़ेंगे, किस किस को तसूत्री की पट्टी याद है, अभी सुनाई जिसने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिसको याद नहीं है, मैंने कल भी बोला था, जिनको इच्छा कारण अरिहंतो नमो नवकार मंत्र तो सबको याद होता है। ठीक है, और जहां तक करे भी बनते भी सबको याद होता है, क्योंकि सामायिक लेते ही लेते हैं। तो जो पट्टियां आपको याद नहीं है, इच्छा कारणम तसूत्री लोगस नमोथनम एयस नवस, ये पाठ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप जिसको भी इच्छा कारणम तसूत्री जो भी याद भी याद कर लो, क्योंकि हमारे को जब तक क्लासेस से पहले इतने सारे जिसको याद है, एक आध बंदा तो याद ही कर ही लेगा। तो आपको क्या करना है, याद करना है। तसूत्री सुना दिया है सबने। तो इसमें सबसे पहला आता है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी सब दोषों व दुखों से मुक्ति की साधना है। कायोत्सर्ग, जितने भी हमने दोष किए, जितने भी हमने पाप किए हैं, जितने हमारे जीवन में दुख है, उन सबसे हम क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, यानी हमारे जीवन से सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले ठामी काउसर्गम तक जो पाठ आता है वो कायोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, दस उत्तरी करनेनं पायाचित करनेनं विसोही करनेनं विसल्ली करनेनं पावाणं कम्माणं निघाय नठाय ठामी काउसर्गम, इस पाठ को हम कायोत्सर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसमें 10 उत्तरी यानी 10 उत्तरी करनेनं, यानी कि हमारी आत्मा
में जो भी पाप लगे हुए हैं उसके प्रायश्चित के लिए, उसकी शुद्धि के लिए हम सल्ले का त्याग, सल्ले करने का मतलब होता है सल्ले का त्याग करने के लिए, पावानम पाप कर्मों का नाश करने के लिए काउत्सकम ठामी यानी कायोत्सर्ग करता हूँ। इसमें क्या बताया है कि मैं यानी कि हम खुद जो है मैंने जो भी इस आत्मा दूषित आत्मा से कोई भी पाप किया हो, यानी कि हमारी जो आत्मा है जिसमें बहुत सारे पाप लगे हुए हैं, उस आत्मा से मैंने जो भी पाप अभी तक किए हैं, जो भी दोष मेरे से लगे हैं, उन पापों को नष्ट करने के लिए, उन पापों को खत्म करने के लिए मैं कायोत्सर्ग में बैठता हूँ, यानी मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। तो अब कायोत्सर्ग में बैठे हैं। अब इसमें सल्ले शब्द आया है। सल्ले का मतलब होता है यानी कि जैसे कि सल्ले का अर्थ होता है जिसके अंतर में पीड़ा होती है। सल्ले का मतलब जिसके अंतर में पीड़ा होती है, यानी हमारे जीवन में ताकत नहीं होती, हम या फिर बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं, उसकी हानि होती है। ताकत की हानि और ताकत कम होना या फिर बीमार ज्यादा होना उसे कहते हैं सल्ले। और ठीक है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में लक्षण वृद्धि के यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र धर्म के क्षेत्र में सल्ले उसे कहते हैं जैसे माया, निदान और मिथ्या। माया, निदान और मिथ्या ये क्या कहलाते हैं? सल्ले कहलाते हैं। अब माया का अर्थ कपट होता है, यानी किसी को हम छल रहे हैं, हम उसको क्या कर भ्रमित कर रहे हैं, हम उसको रास्ता गलत बता रहे हैं ताकि हमारा रास्ता क्या हो जाए, खुल जाए। कपट कर रहे हैं, उनके साथ छल कर रहे हैं। तो जैसे ढोंग करना, लोगों को हम क्या दिखाते हैं? ढोंग दिखा रहे हैं। कैसे ढोंग दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? ध्यान में बैठे हुए हैं, माना कर रहे हैं, क्या है दिखा रहे हैं। लोगों को क्या लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, माना कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर में क्या चल रहा है? जो हमें देख रहे हैं उनके प्रति हम कुछ ना उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, और हम घर के बारे में सोचते हैं, घर में क्या काम चल रहा होगा, अभी काम नहीं हो रहा होगा, ये काम कराना है, या फिर हम ऑफिस के बारे में सोचते हैं। बाहर से हम दुनिया को दिखा रहे हैं बहुत धर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा क्या नहीं है? धर्म नहीं है। वो क्या दिखाना? ढोंग दिखाना, उसे कहते हैं माया। फिर आया निदान। निदान मैंने पहले भी बताया था जब हमारे पास समाज के 32 दोस्त आए थे। तो निदान सल्ले यानी कि हम जो भी धर्म कर रहे हैं, कोई भी धर्म, कोई भी सामायिक कर रहे हैं, कासने कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, उसमें हम क्या कर रहे हैं? उन व्रतों को हम निदान में लगा रहे हैं कि यानी कि मेरा यह काम हो जाए तो मैं क्या करूंगा? इतने व्रत करूंगा, इतने एकासने करूंगी, इतने एम्बिल करूंगी, इतने नवकास्य करूंगी, इतनी सामायिक करूंगी, इतनी माला करूंगी। हम क्या कर रहे हैं? सामायिक कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमें कुछ ना कुछ मिले, यानी कि हम अपने धर्म को क्या करें? बेच रहे हैं। निदान का मतलब अपने जो भी अपने धर्म किया उसको बेच देना। निदान का मतलब क्या हो गया कि जो भी अपने सामायिक, एंबिल, एकासने, व्रत जो भी किए उसको क्या कर देना? बेच देना। निदान का मतलब ये होता है। हाँ, या फिर आपके पास कुछ चीज ऐसे, अगर हम शास्त्र की भाषा में देखें तो किसी मतलब कि उदाहरण शास्त्र में ऐसा किसी भी राजा, सेठ या कोई भी नगर में धन संपत्ति वाला बड़ा इंसान जो होता है, उसके धन को देखकर, उसके पैसे को देखकर निदान कर देना कि यदि मैंने सच्चे मन से व्रत किया हो तो अगले जन्म में मुझे सारी धन संपत्ति किसको मिले? मेरे को मिले। ये क्या है? निदान है। ठीक है, आज आपके पास जो चीज नहीं है उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, कुछ व्रत कर रहे हो, उसको पाने के लिए कर रहे हो। यानी कि अपनी तपस्या, सामायिक, धर्म जो भी है आप किस में लगा रहे हो? आप खरीदारी में लगा रहे हो। क्या खरीद रहे हो? अगले जन्म के लिए, अगले जन्म में मुझे ये चीज मिल जाए। ठीक है, तो क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। मिथ्या दर्शन शल्य यानी कि भगवान की वाणी, भगवान महावीर ने जो कहा उस पर ट्रस्ट ना करना। ठीक है, अब भगवान महावीर ने तो बहुत कुछ कहा, अहिंसा के बारे में बोला, करुणा के बारे में बोला, दया के बारे में बोला, पाप पुण्य के बारे में बोला, लेकिन आपको उस पर क्या नहीं है? भरोसा नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं है।
कि भगवान ने तो कह दिया, हमने कौन सा भगवान से सुना है? भगवान ने कौन सा हमारे सामने कहा है? अब भगवान ने तो कितने साल पहले कहा था, उसके बाद आचार्य ने लिखा है, पता नहीं वो सही लिखा है या झूठ लिखा है। इस तरह से अपने मन में क्या लाना, विचार लेकर आना, यानी भगवान की वाणी पर ट्रस्ट ना करना, यानी सत्य पर श्रद्धा ना करना, ठीक है ना? इसका होता है मिथ्या दर्शन शल्य। तो अब आपने इसमें अभी हम लोग ना ठामी कौशकम, ये तो होता है कालसर्ग सूत्र। अगला आता है फिर आगार सूत्र। आगार सूत्र होता है जैसे कि आप कायसर्ग में बैठे हो तो उसमें कुछ छूट, कायसर्ग में बैठे उसमें कुछ छूट दे देना कि होते ना कई बार बच्चे होते हैं कि बच्चों को कोई पचखान दे दो, कोई नियम दे दो, तो क्या कहते हैं कि इस चीज की ना मुझे छूट दे दो कि मैं इतने समय तक मोबाइल चलाऊंगा, या फिर क्लास जैसे हम कहते हैं बच्चों को कि मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना, मोबाइल में ज्यादा आपको यूट्यूब नहीं चलाना है, मूवी नहीं देखना, कार्टून नहीं देखना, तो हम उसका नियम दिलाते हैं। तो वो किस चीज की छूट लेते हैं कि महाराज जी हमें इस चीज की छूट देते हो कि हम क्लास के टाइम मोबाइल यूज कर लें। ऐसे छूट लेते हैं ना जब नियम देते हैं उनको, हम बस मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ क्लास करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, छूट ले रहे हैं, तो उसे कहते हैं आगार। अब आप कायसर्ग में बैठे हो, तो कायसर्ग में नेचुरल बात है कि आप बैठे हो तो उस समय आपको उबासी भी आएगी, छींक भी आ सकती है, नींद भी आ सकती है, नींद नहीं जम्भाई भी आ सकती है, या फिर आपको डकार भी आ सकते हैं, एसिडिटी के कारण आपको खट्टा खट्टा पित्त बनता है, जिससे आपको चक्कर भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका शरीर है। अब आप समाहित में बैठे हो, समाहित में बैठे हो, उस समय एकदम से आपको क्या आ गई, खांसी हो गई, छींक आ गई, और नींद के कारण उबासी आ गई, ठीक है। अब आप उसको रोक सकते हो, छींक को रोक सकता है कोई एकदम से? नहीं, एकदम से आइए नहीं रोक सकता। अब उबासी आई उससे भी नहीं, मतलब खांसी हो रही है, खांसी भी नहीं रोक सकता। तो उसके लिए हमको क्या करना है, छूट लेना है, यानी कि हमें आगार रखना है कि यदि ये चीज हो जाए हमारे साथ तो उसके लिए हम पहले से ही क्या मांगते हैं, माफी मांगते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आया पुष्पसेनम। एक बात, चलो पहले हम कायसर्ग समझते हैं, कायसर्ग का क्या अर्थ है, कायसर्ग का महत्व पहले हम ये समझते हैं, फिर उसकी फिर समझेंगे। कायसर्ग का महत्व, इसे प्रतिज्ञा सूत्र भी कहते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से वचन ले रहे हो कि मैं किसमें बैठ रहा हूँ, कायसर्ग में बैठ रहा हूँ, तो मैं अपने हाथ पैरों को हिलाऊंगा नहीं। आप जब कायसर्ग में बैठते हैं तो बिल्कुल सीधा बैठते हैं, आप जिस भी आसन में बैठे हैं, ज्यादातर पद्मासन सबसे बेस्ट होता है कायसर्ग के लिए, या फिर खड़े होकर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कायसर्ग में दो शब्द आते हैं, काय और उत्सर्ग। ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग बच्चे ना, छोटे स्कूल में आप ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप एकदम से आप क्या हो सकते हो, बैठ सकते हो तो आसन में, और अपने हाथों को इस मुद्रा में रखिए, ऐसे करके, ठीक है। आप अपने जो घुटने होते हैं ना उसके ऊपर ऐसे हाथ रखें और फिर बैठ जाएं, या फिर आप अपनी गोद में ऐसे करके, इसे बोलते हैं ध्यान मुद्रा, और इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तब ऐसे बैठे ऐसे बैठ सकते हैं, या फिर आप खड़े होकर भी कर सकते हो। 5 मिनट कर लो आप, क्योंकि आप छोटे हो गए, क्या ज्यादा देर तक नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो आप 5 मिनट कर सकते हो, 5 मिनट कर सकते हो, आपको खड़े रहना है, अपने दोनों हाथों को बिल्कुल लंबा, जिस तरह आप खड़े हो उसी तरह खड़े होकर बिल्कुल हाथों को लटका देना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप कायसर्ग कर सकते हो। इस कायसर्ग से क्या होता है कि आप कहीं पर भी बहुत देर तक बैठने की प्रैक्टिस कर सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आपका जो दिमाग है ना वो भी तेज होगा, क्योंकि आपका दिमाग एक जगह पे टिकना शुरू हो जाएगा। आप कई बार पढ़ने बैठते हो, पढ़ने बैठते तो आपका मन नहीं लगता, नहीं अभी नहीं पढ़ना, ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ना, ये सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ना, तो मन आपको पढ़ाई में नहीं लगता है। तो आप क्या करो, धीरे धीरे 5 मिनट का डेली क्या करना शुरू कर दो, कायसर्ग शुरू कर दो। आप कायसर्ग में बैठे हैं, बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं, उस समय में आप नवकार मंत्र पढ़ सकते हैं, आपको लोगस आता है तो लोगस पढ़ सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता, लोगस इच्छा कारण दसूत्री कुछ कोई भी पाठ नहीं आता, नवकार मंत्र तो आता है, तो आप नवकार मंत्र क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि रात को सोने से पहले 9 टाइम
या 5 टाइम क्या पढ़ना है, नवकार मंत्र पढ़ना है। तो आप वो नवकार मंत्र इस कायसर्ग में आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल सीधा बैठ के आंख बंद करके आप कायसर्ग में बैठकर नवकार मंत्र पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो कायसर्ग में दो शब्द है, काय और उत्सर्ग। काय का अर्थ है हमारा शरीर, हमारी बॉडी। काय का मतलब क्या है, हमारी बॉडी, ठीक है। और उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग, यानी छोड़ देना। त्याग का मतलब तो पता है ना आपको, किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, पचखा लेते हैं। तो अपने शरीर का त्याग कर देना, यानी कि कायसर्ग में बैठकर आपको अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल नहीं ध्यान नहीं देना, उसको हिलाना नहीं, डुलाना नहीं। यदि कोई छोटे छोटे जीव, कोई सी भी जीव हो, आप कायसर्ग में बैठे हो, उस समय आपको मच्छर भी काट रहे हो, तो आपको क्या नहीं करना, हिलना नहीं, यानी कि अपने शरीर का त्याग कर देना। अपने शरीर के प्रति जो आपको अटैचमेंट होती है ना, उसको छोड़ देना है उस समय। आपको उस समय ऐसा रखना है कि मेरा शरीर है ही नहीं, बिल्कुल इस तरह से ध्यान में बैठना है। तो उसे कहते हैं कायसर्ग। कायसर्ग मोक्ष प्राप्ति का प्रधान कारण है, यानी कि कायसर्ग में यदि जो व्यक्ति डेली धीरे धीरे 5 मिनट का कायसर्ग करता है, 5 से आप 6 में बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब छोटे छोटे आप छोटे हो तो आप 5 मिनट ही कर सकते हो। यदि हम कायसर्ग करते हैं, उस समय में हमारे जो भाव होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि हम उस समय और कुछ सोचते भी नहीं, हम उस समय नकार मंत्र गिन रहे हैं या लोगस पढ़ रहे हैं। तो उस समय हमारे पाप नहीं बनते, तो हम मोक्ष जाने के अधिकारी थे। मोक्ष यानी जहां पर सिद्धानंद, यानी सिद्ध प्रभु जहां पर क्या है, विराजमान है, वो मोक्ष है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यनम, नमो विजयनम, नमो लेव साहुनम, श्री चत्तारे मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली ब्रह्म मंगलम, चत्तारे लोगतमा अरिहंता लोगतमा, सिद्धा लोगतमा, साहु लोगतमा, केवली ब्रह्म लोगतमा, चत्तारे शरणं पवजामि, अरिहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली ब्रह्म शरणं पवजामि। ये 4 शरण दुख मंगल करना और न सन्ना चुके, वो प्राणी याद रखे अक्षय। मथेन वंदामि गुरुना जी, मथेन।